हेलो एवरीवन, पीसीए सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज केवल 4 ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिली मुझे। आप ये मत सोचिएगा कि डेली करंट अफेयर जो मैं करा रहा हूँ इसमें न्यूज़ बहुत कम होती है। फ्रेंड्स, न्यूज़ कम नहीं होती है, न्यूज़ वही होती है जो रिलेवेंट होती है, वरना ऐसे बहुत से बेकार की फ़र्जी न्यूज़ होती है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं होती है और लोग उसको करा देते हैं। ठीक, लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करोगे ना तो वो इतना बर्डन सर पे लगेगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए रिलेवेंट चीज़ें पढ़िए, ठीक है। इसीलिए आज केवल 4 ही न्यूज़ मिल पाई है, वही मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल इस पर आप डाउट मत करना कि बहुत कम लेके आ रहे हैं, बहुत कम पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये रिलेवेंट है और अच्छा कंटेंट है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में अनुराग गर्ग व्यक्ति चर्चा में थे। ये क्यों चर्चा में थे फ्रेंड्स? तो हाल ही में इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, किसका? एनसीबी का। अब एनसीबी क्या है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जो मादक पदार्थ होते हैं ना उनको कंट्रोल करने वाला एक ब्यूरो है, नारकोटिक्स। अब जो एनसीबी है इसकी स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई है 1986 में। ये आपको इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा कि एनसीबी की स्थापना कब हुई। तो एनसीबी की स्थापना 1986 में हुई है। ठीक, इसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो आईपीएस अनुराग गर्ग जी बनाए गए हैं, आईपीएस अनुराग गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा जिलोंग 3 रॉकेट। ये क्यों चर्चा में था? तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये किस देश का रॉकेट है। तो फ्रेंड्स, ये चाइना का रॉकेट है। ठीक है, हाल ही में इसको चाइना ने लॉन्च किया है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो फ्रेंड्स, इसने क्या किया है, ये 8 उपग्रहों को ले सफलतापूर्वक स्पेस में लेके आया है। मतलब जैसे इसरो है ना भारत का, वो भी मतलब एक से बढ़कर एक कारनामे किया करता है, कई कई सैटेलाइट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर देता है स्पेस में। उसी तरीके से चाइना का जिलोंग 3 रॉकेट ने भी स्पेस में 8 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। हाल ही में तसांग ग्यात्सो पीक चर्चा में था। कौन सा पीक? तसांग ग्यात्सो पीक चर्चा में थी। ये क्यों चर्चा में थी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए कि ये स्थित कहाँ है। तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अभी चर्चा में होने का कारण ये है कि हाल ही में इसका नामकरण कर दिया है भारत ने। किसके सम्मान में? तो दलाई लामा के सम्मान में। दलाई लामा कौन थे? मतलब हैं तो वो तिब्बती बौद्ध गुरु हैं। ठीक है, तिब्बत के बौद्ध गुरु हैं। तिब्बत में कौन सा धर्म चलता है? तो बौद्ध धर्म चलता है। तो तिब्बती बौद्ध गुरु होने के कारण उनके सम्मान में भारत ने अरुणाचल प्रदेश के तसांग ग्यात्सो पीक का नाम चेंज कर दिया है। अभी इतना हाईलाइट क्यों हुआ है? तो फ्रेंड्स, क्या हुआ है कि जैसा कि आपको पता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। ठीक है, पूरे अरुणाचल प्रदेश पे वो क्लेम करता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तो भारत सरकार द्वारा उसका नामकरण करने से उसको इस बात से दुख है कि जिसको हम अपना कहते हैं उसका इंडिया नाम चेंज कर रहा है, इससे हमारी दावेदारी कमज़ोर पड़ रही है। इसीलिए वो इतना मतलब उछल कूद मचा रहा है, इसीलिए इतना चर्चा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो सबसे पहले जान लीजिए कि धरती आबा किसको कहा जाता था। तो धरती आबा कहा जाता था बिरसा मुंडा जी को। आपको पता होगा कि जो जनजातीय विद्रोह हुए थे उसमें बिरसा मुंडा, जो कि झारखंड से बिलोंग करते थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए मोर्चा खोल रखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको गिरफ़्तार किया जाता है और सन 1900 में जेल में ही उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये योजना चलाई गई है। इस योजना का क्या नाम है? तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसको किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। कहाँ से? झारखंड के हजारीबाग। देखिए, जो झारखंड के बच्चे नहीं हैं वो सिर्फ ये याद रखें कि इस स्कीम को किसने और कहाँ से लॉन्च किया गया है, और जो झारखंड के बच्चे हैं उनको एक कदम आगे याद रखना होगा। तो उनको क्या याद रखना होगा कि झारखंड के कहाँ से? तो हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग से इसको लॉन्च किया गया है। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान, यानी जनजातियों के उत्थान के लिए ये एक अभियान चलाया गया, ये एक स्कीम चलाई गई है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं, जो रिलेवेंट थी वही मैंने आपके सामने रखा है। इसको याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद।
लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा कैसा रहा। जो जो इस पे अभी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।